वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आकाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की टेक टॉक्स। इससे पिछली वीडियो में हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको बता दिया था। हमने एक्सप्लेन किया था साइबर सिक्योरिटी है क्या 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 है। ठीक है, आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के पार्ट 2 है और हम बात करेंगे उसके कुछ एलिमेंट्स की, मतलब कहाँ कहाँ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, किन किन एरियो में, किस किस जगह। ठीक है, तो पहला है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो? एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब जो भी आप वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जो भी आप ब्राउजर वगैरह यूज करते हो, क्रोम करते हो, गूगल का यूसी करते हो, ठीक है, उस ऐप के डेवलपर या उसके फाउंडर ने उसके अंदर क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी कुकीज वगैरह जो कैश फाइल है वो कहीं शेयर नहीं हो रही है, उसका आपका डाटा कहीं लीक नहीं हो रहा है, मतलब वो पूरी की पूरी आपकी डिपेंड करती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। मतलब आपका ब्राउजर या आपकी एप्लीकेशन कैसी है, ठीक है, उस एप्लीकेशन का मतलब क्या है, मतलब उसकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। अभी आपने सुना होगा, रिसेंट में एक न्यूज आई थी, जो जूम ऐप है, ठीक है, जो जूम आपकी एप्लीकेशन है, वहां कह रहे थे कि वो अपना डाटा जो है वो लीक कर रहा है। ठीक है, आपकी वीडियो चैट वगैरह वो प्रॉपर इंक्रिप्टेड नहीं हो रही है, वो लीक हो रही है कोई थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी आप ब्राउजर या कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हो, ठीक है, वहां जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड यहां हो गया हमारा वेब ब्राउजर और एप्लीकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लस डाटा सिक्योरिटी। ये टर्म एक ही है, ये एलिमेंट तो दोनों दो थे, पर मैंने इनको एक में कंबाइन कर दिया। अब इंफॉर्मेशन और डाटा सिक्योरिटी है क्या? तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी में आपका है क्या? इसमें मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन जा रही है या कोई आपका डाटा कहीं ट्रेवल कर रहा है, तो उसको ले जाने की फॉर्म कैसी, मतलब उसका एक टाइप से एल्गोरिथम कैसी है, इंक्रिप्टेड डाटा है नहीं है, मतलब आपके डाटा को क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है टू द एंड यूजर सिक्योरिटी। मतलब एक सेंडर से एंडिंग रिसीवर तक आपकी इंफॉर्मेशन की, आपकी डाटा की सिक्योरिटी में क्या क्या यूज किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बताई थी, और कौन कौन सी इंक्रिप्शन फॉर्म ऐसी है जो हमारे डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं, मतलब हमारे डाटा की इंटेग्रिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। ठीक है, तो वो मिलती है हमको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लस डाटा सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम नेटवर्क सिक्योरिटी। मतलब आपने कोई भी एक नेटवर्क बनाया, आपकी कंपनी का कोई भी एक नेटवर्क है, ठीक है, अब उस नेटवर्क की ओवरऑल सिक्योरिटी है क्या, मतलब उस नेटवर्क के अंदर क्या क्या फायरवॉल यूज हो रही है, किस किस टाइप की टेक्निक्स आपने उसमें यूज कर रखी है, कोई थर्ड पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो आपके नेटवर्क से चोरी ना कर ले। मतलब आपके नेटवर्क में ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो वो चीज संभालती है हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें आप ले सकते हैं कि आपने मतलब बाहर इंटरनेट, ये आपका इंटरनेट है और ये आपका पूरा ओवरऑल एक नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन भी ट्रेवल कर रहे हो, तो आपने किन फायरवॉल का इस्तेमाल कर रखा है, वहां आपने कौन कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया हुआ है। ठीक है, मतलब कि किस किस पर्सन को आपने अथॉरिटी दी हुई है, कोई बाहर का पर्सन आपके नेटवर्क के अंदर इंटरफेयर ना करे। ठीक है, आपके डाटा को चुराए ना, स्टील ना करे, मतलब आपके नेटवर्क में जो जो सिक्योरिटी आप यूज करते हो
वो आती है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लाउड प्रोटेक्शन। क्लाउड प्रोटेक्शन है क्या? पहले तो आप जान लीजिए कि क्लाउड क्या है। बहुतों को ये नहीं पता होगा कि क्लाउड है क्या। क्लाउड एक ऐसी आप स्टोरेज मान लीजिए, क्लाउड एक ऐसा सर्वर है जहां आप अपना डाटा ऑनलाइन सेव करते हैं। ठीक है, जैसे आपके फोन में एक चीज है, वो बिल्डअप है, वो है हमारा गूगल का फोटो ड्राइव। ठीक है, जहां अगर आपने अपना एक बार फोटोज वगैरह अपने डाल दी, ठीक है, अगर आप उन फोटो को अपनी उसी जीमेल से एक्सेस करना चाहते हो तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड अब ये क्लाउड का हमारे यूसी में भी डेवलपमेंट हो चुका है। यूसी ने क्या कहा है कि आप 10 GB तक डाटा हमारे पास स्टोर कर सकते हैं, देन आप अपनी स्टोरेज का भी यूज कर सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा, मतलब आप हमसे भी स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। वहां आपने जो भी अपनी फिल्म वगैरह डाउनलोड की गई हुई है, कोई फोटोज वगैरह, मतलब जो भी आपका डाटा है वो आप हमारे पास स्टोर कर सकते हैं और आप जब मन चाहे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड है क्या? एक टाइप का स्टोरेज मान लीजिए, या आप एक ऐसा सर्वर मान लीजिए जहां आपका ऑनलाइन डाटा स्टोर होता है और आपकी फोन की या मेमोरी कार्ड की कोई भी स्टोरेज वो नहीं लेता। ठीक है, ये है हमारा क्लाउड प्रोटेक्शन। अब बात क्लाउड प्रोटेक्शन, अब भाई अब आप अपना डाटा ऑनलाइन सेव कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है, ऑनलाइन इंटरफेरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वहां से आपके फोटो चोरी हो सकते हैं, आपकी जरूरी फाइल आपने क्लाउड पे सेव की गई हुई है, ठीक है, तो वो चोरी हो सकते हैं। तो उससे उनको चोरी ना होने का जो काम है, वो जो भार है, जो जिम्मेदारी है, वो है हमारी क्लाउड प्रोटेक्शन की। और गूगल ने इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की हुई है कि वो हमारा डाटा लीक नहीं करते। ठीक है, तो क्लाउड प्रोटेक्शन की है। देन लास्ट की हम बात करते हैं, वो है हमारा एंड यूजर सिक्योरिटी। मतलब सेंडर से रिसीविंग एंड तक, मतलब एंड यूजर, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल आखिरी तक आपका डाटा के अंदर जो भी इंटीग्रिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है वो होती है हमारी एंड यूजर सिक्योरिटी। मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक। इसमें मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी की 2 टर्म बताई थी, सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक की। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले दिन जाके उसे देखो। ठीक है, अगर गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब और कर दें। और आपको साइड में एक छोटी सी घंटी और मिलेगी, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि मेरे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत ही मिलती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।